कहते हैं हमारी धरती को बने करोड़ों साल हो चुके हैं। इन करोड़ों सालों में इंसान ने जिंदगी जीने के लिए कई उसूल बनाए हैं। सही गलत, छोटा बड़ा या फिर ऊंचा नीचा, ये सब हम इंसानों की ही बनाई धारणाएं हैं। इन्हीं तौर तरीकों की वजह से हम इंसान अपनी जिंदगी एक दायरे में जीते हैं। लेकिन हर दौर में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर आता है जो समाज के बने इन बंदिशों को चुनौती देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया के बनाए गए नियमों पर चलने की जगह खुद के नियम बनाता है और एक दिन इसी तरह इतिहास रच देता है। आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान के बारे में है। ऋतुराज जी का जन्म अल्मोड़ा की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिताजी के आर्मी में होने की वजह से उनका ट्रांसफर अलग अलग शहरों में होता रहता था। हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों का खाना खा के ऋतुराज जी की रुचि जायके की दुनिया में बढ़ने लगी। वो घर पर अपनी माँ से खाना पकाना सीखते और पढ़ाई से जब भी वक्त मिलता वो नई नई रेसिपीज ट्राई करते। जवानी में होटल मैनेजमेंट करने के बाद उन्होंने ठान लिया कि वो इसी इंडस्ट्री में अपना हाथ आजमाएंगे। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि सफलता का स्वाद भी उन्हें फीका लगने लगा। तो चलिए किताब के पन्ने पलटते हैं और आगाज करते हैं हिंदुस्तानी मसालों और एक नौजवान के आत्मविश्वास से बनी इस दिलचस्प कहानी का। मेरा बर्थ हुआ है अल्मोड़ा में। एक्चुअली हम वहीं से बिलोंग करते हैं। मेरे फादर आर्मी से रिटायर हुए हैं, आर्मी मैन है, तो वो उनकी फ़र्स्ट पोस्टिंग थी और लकीली फ़र्स्ट पोस्टिंग अल्मोड़ा ही मिली उनको, तो वहीं मैं पैदा हुआ। और स्कूलिंग जो है वो स्टार्ट हुई थी मेरी आसाम से। हाँ, अच्छा, मेरे साथ एक अच्छी बात ये है कि मुझे इंडिया के ऑलमोस्ट हर एरिया का ना फूड मुझे सेवर करने का मौका मिला है। ये बहुत, मैं आई एम लकी। मेरी मॉम बहुत अच्छा खाना बनाती थी। अभी तो ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस शी कैन नॉट एक्चुअली कुक, क्योंकि थोड़ा सा ब्रेन स्ट्रोक हो गया था उनको 3-4 साल पहले। तो वो उस इशू के बाद से फिर मैं मिस करता हूँ मम्मी के हाथ का खाना। और आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आज मॉर्निंग में हुआ है, मेरी मम्मी आज रोटी बना रही थी। मैंने सालों के बाद मम्मी को रोटी बनाते देखा। यस, वो तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया। बिजनेस की दुनिया में दो शब्द अक्सर सुनाई देते हैं, मुनाफा और नुकसान। अगर बिजनेस में मुनाफा होता है तो उसे जारी रखा जाता है, वहीं नुकसान होने पर उसे बंद कर दिया जाता है। पर ऋतुराज जी की कहानी में मुनाफे से भी ज्यादा बड़ी एक और चीज थी। सेक्टर की आशियाना में एक रेस्टोरेंट था मेरा, द ग्रीन लीफ के नाम से, ठीक है ना। और वो रेस्टोरेंट जो है उसने बहुत कुछ सिखाया, अच्छा चलता था। अब आप शायद ना आपको यकीन नहीं आएगा कि वो बिजनेस इतना अच्छा चलता था कि जब हमने बंद किया तो बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि यार आपने बंद क्यों किया, बिजनेस इतना अच्छा चल रहा था, आप हमें दे देते और हमसे कुछ रॉयल्टी लेते रहते उसकी जगह। पर वो बिजनेस शुरू किया था जो सोचकर उस तरह से शायद सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, या जो भी कह लो। यार मैं आपको बिल्कुल सच बोलूंगा, आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है किसी चीज को करने पे, मुझे वो रेस्टोरेंट में वो सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं मिलती थी। वो एक्चुअली रेस्टोरेंट एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट था। तो मैं अपना क्या कर रहा हूँ, मैं वही पिज्जा बेस लेके, एक चीज लेके और उस पर वो बेक करके मैं लोगों को खिला रहा हूं। तो मैं नया या कुछ अलग, कुछ अपना तो मेरा टच था ही नहीं वहाँ पे। सॉसेस सारे मैन्युफैक्चर्ड थे, क्वालिटी में हमेशा बेस्ट यूज करता था तब भी और आज भी। लेकिन ये नहीं होता था ना यार कि यार मैंने कुछ बनाया है, आज मैं कह सकता हूं कि दिस इज माय चाइल्ड, ये मैं कह सकता हूं यार, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने खुद बनाई हैं।
ये क्रिएटिवली सेटिस्फैक्शन नहीं था यार, ये सच है, ये बॉटम लाइन है भाई, नहीं था। अब मैं ये चीज हुई, वो भी क्लोज हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि अभी मैंने करीब लास्ट ईयर सितंबर में मेरे दिमाग में एक चीज आई कि यार कुछ धाकड़ सा करना है कि बंदे मतलब फैन हो जाएं, ऐसा कुछ करूंगा। अब क्या करूं, सोचा, बहुत कुछ सोचा, घर में डिस्कस किया, फादर से डिस्कस किया, और कोई रेस्टोरेंट लेके, कोई दुकान लेके इन्वेस्टमेंट करने के बाद मैं कुछ चीज नहीं लेके आऊं, यार नहीं, वो नहीं करना है। अब क्या करना है कि अब मुझे मार्केट से ही मैं फीडबैक लूंगा, मार्केट बाजार मुझे खुद बोलेगा कि यार मुझे ये चाहिए और मैं उसको वो दूंगा। इसके लिए मैंने सोचा काफ़ी कुछ, मेरे मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई तगड़ी वाली। काफ़ी सोचने के बाद मैंने कहा यार अब मटन बनाऊंगा और मटन बेचूंगा, लेकिन ऐसा जो लखनऊ में कम से कम कोई ना बना पाए। भीड़ से डिफरेंट, बिल्कुल अलग, बिल्कुल यूनिक। वो फ्लेवर जो था, वो देसी स्टाइल, और वो लोगों को वो स्वाद जो है ना, उसने जकड़ लिया। इसमें मालूम है पूरे इंडिया का कुछ ना कुछ है, ये सच बात है भाई। फ्यूजन है वो पूरा इंडिया का, मतलब कहा जाए कि टेस्ट है, टेस्ट ऑफ इंडिया ही है वो। क्योंकि उसमें हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों का एक स्टाइल है, कुछ ईस्ट का, मेरे बिहार और मेरे झारखंड का भी कुछ है, कुछ आसाम का कुछ उसमें है, कुछ साउथ की चीजें हैं उसमें। ऋतुराज जी को अलग उनकी सोच और उनका डिसिप्लिन बनाती है। आज भी वो सुबह 3:30 बजे उठकर सारे पकवान अपने हाथों से ही बनाते हैं। कमाल की बात यह है कि इतने सारे काम होने पर भी उनकी दुकान पर ना ही कोई हेल्पर है और ना ही कोई शेफ। अब मैं मॉर्निंग में, मेरा जो उठने का टाइमिंग है दैट इज 3:30, मुझे उठना है, मेरी नींद खुल जाती है। 4 बजे तक रेडी होके बच्चों को उठाकर और उनको लेके फिर बॉक्सिंग के लिए एकेडमी निकल जाना, ये मेरा डेली का रूटीन है। विदाउट फेल ये होना है। एक्चुअली सपना कुछ ये है कि यार मैं चाहता हूँ कि बच्चे जो है ना वो ओलंपिक तक पहुँचे, गोल्ड मेडल लेकर आए देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए। गोल्ड मेडल से नीचे कुछ भी नहीं। मेरा एडवर्टीजमेंट नहीं है, क्या है मेरे पास? वर्ड ऑफ माउथ। मेरा एडवर्टीजमेंट वर्ड ऑफ माउथ है। मेरे को सारे जितने कस्टमर्स है ना, वो एक बंदा जब खा के जाता है ना, तो वो 4 बंदे लेकर आता है अपनी गारंटी पर। सोचो 2 लोगों की इज्जत दांव पर होती है दोस्तों, समय मेरी और उस बंदे की। आप लोगों को अब मैं बताता हूँ कि हम बनाते क्या क्या है, जो फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। इसकी खासियत यह है कि सबसे पहले तो जो मटन है ना हमारा, वो बहुत टेंडर होता है, तो उसको इंश्योर करते हैं हम क्वालिटी ऑफ गोट से। इट शुड नॉट बी मोर देन 12 kgs। और बाकी ये लहसुन है, ये बहुत मशहूर है हमारा, लोग बहुत 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 पसंद करते हैं। मेरा एक रिलेशनशिप डिफरेंट है, मतलब ऐसा नहीं कि भैया क्या चाहिए क्या लेंगे, ऐसे मेरे से होता भी नहीं है। एक बात जो हमेशा कहता हूँ मैं कि मुझे अच्छा खाने का शौक है, ये तो है सच है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा खिलाने का भी शौक है। और मैं जब किसी को भी खिलाता हूँ, भैया हैं, सब बहुत पुराने कस्टमर्स हैं मेरे, भैया लोग, सभी लोग, तो दिल से करो यार, दिल से खिलाओ ना। जैसे हमारी माँ हमें घर में खिलाती है ना, मैं यहाँ वैसी कोशिश करता हूँ खिलाने की। फूड की दुनिया की हमने कहानियां तो बहुत सुनी है, बट ऋतुराज जी की कहानी वाकई बड़ी दिलचस्प है। मतलब हमने आज से स्टोरी टेलर सीरीज में जितने भी एपिसोड्स कवर किए दोस्तों, सारी चीज़ों में जो एक चीज़ कॉमन रही है, जैसे हमारा जो कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया था वो होप का था, उम्मीद का। तो उम्मीद का था, किसी की लाइफ में हार्डशिप्स थी, किसी ने बिजनेस में बहुत फेलियर्स देखे, लेकिन ऐसी कहानी में हमने आई थिंक नवाबी कभी पे आज तक नहीं करी कि एक ऐसी कहानी जिसमें क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन के लिए बिजनेस को बार बार क्लोज किया गया। बिजनेस में आप जानते हैं सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मेन चीज़, वो होती है कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर प्रॉफिट होता है तो बिजनेस चलता है, लॉस होता है तो बिजनेस बंद किया जाता है। यहाँ पे ऋतुराज जी ने हमने 3 बिजनेस बंद किया, तीनों के पीछे एक रीजन था कि उनको क्रिएटिवली सेटिस्फाइंग मतलब नहीं कर पा रहा था उनका बिजनेस, क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन उनको नहीं मिल रहा था। ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, और उन्होंने उम्मीद नहीं हारी। कुछ टाइम पे उनको चाहे अपने घर वालों से भी या बाहर से भी एक सुनने को मिलता था कि जब बिजनेस चल रहा है तो क्यों बंद कर रहे हो, पब्लिक आ रही है तो बिजनेस चालू करना रखना चाहिए। लेकिन उन्होंने यही था कि वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जिसके लिए उनको दुनिया याद रखे। आज उनका मटन जो है वो वाकई आप कह सकते हैं बिल्कुल
ये दुनिया से हट के मटन है, क्योंकि ऐसा जो मटन है किसी ने नहीं बनाया। नॉर्मली कोई कॉन्सेप्ट पे होता है, मटन चंपारण है या बिहारी कोई पैटर्न पे होता है। उनका मटन आप कह सकते हैं पूरे इंडिया का फ्यूजन है। वो कई जगह रह के आए हैं, हमने इनकी कहानी में सुनाई कि वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इंडिया का हर जगह रहे हैं। तो चलिए उनके मटन साहब की मुलाकात भी करा देते हैं। मटन टेस्ट कर लेता हूँ आप लोग के लिए। देखिए मैंने मटन लिया, प्याज सजा दी है, अब लेता हूँ उसकी बाइट। दोस्तों मैं यहाँ के टेस्ट के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था। इंडिया के हर जगह में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऋतुराज जी रह के आए हैं, तो मैं कह सकता हूँ टेस्ट में पता चल रहा है। टेस्ट अच्छा तो बहुत है, बहुत बेहतरीन है। जो स्पाइसेस तो बड़े कमाल के हैं, और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, ये टेस्ट मैंने पहले कभी नहीं खाया। मतलब ये एक यूनिक टेस्ट है। ये मैं आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये किसी से बेटर है, किसी से इन्फीरियर है। ये अपने आप में एक यूनिक टेस्ट है, स्पेशल चीज़। जो आपको याद होगा ऋतुराज जी की कहानी भी रही है, उनका यही था कि वो स्पेशल चीज़ बनाना चाहते थे, भीड़ का हिस्सा नहीं होना चाहते थे। और ये बहुत कमाल की चीज़ जो मैं कहूँगा, इसमें वो बिल्कुल डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास हुए हैं। चलिए उनका चिकन भी टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है चिकन का पीस। आपको बता दूं ये थोड़ा थिक ग्रेवी में है। आइए इसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए प्याज के साथ सजा दिया है, और नेक्स्ट लेवल। दोस्तों मुझे सबसे अच्छी बात लगी, मटन एंड चिकन दोनों का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि मसाले बनाए गए हैं, मिलाए गए हैं, अलग अलग टाइप के प्रपोर्शन में मिलाए गए हैं, लेकिन दोनों का टेस्ट अलग है। मटन जैसे मैंने आपने देखा होगा बिल्कुल ही थिन ग्रेवी में है, चिकन थोड़ा सा थिक ग्रेवी में है, आप कह सकते हैं। रिव्यू में अगर कहूँ दोनों का ही बहुत बेहतरीन है। अगर मैं कंपेयर करूँ, मुझे पर्सनली मटन बहुत पसंद है, तो उन्हें मटन बहुत पसंद है। बट तभी मैं कहूँगा अगर आप मटन चिकन दोनों पसंद करते हो, आप दोनों आके टेस्ट करिए। दोनों का टेस्ट आपको अच्छा लगेगा और बहुत ही यूनिक लगेगा। एक सेंट्रलाइज्ड किचन का मैं एक फंडा लेके आना चाह रहा हूँ, जहां पर एक जगह पर सारा फूड बनेगा और वो डिस्ट्रीब्यूट होगा डिफरेंट आउटलेट्स में, लखनऊ में। फिर हम पैन इंडिया इसको एक्सपेंड करेंगे, लेकिन पैन इंडिया एक्सपेंशन में भी यही होगा कि हर जगह पर एक एटलीस्ट सेंट्रलाइज्ड किचन होगा। मेहनत जो करेगा ना, उसको कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिलेगा। ये चीज मैं 100% अब मानता हूँ। ये बात मैंने एक दिन अपने फादर से कही ना, पापा बात सच है। ये अब जाके मुझे समझ में आ गया है कि आप परिश्रम करेंगे, हार्डवर्क पेज यार, हार्डवर्क पेज। इट माइट टेक सम टाइम। हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ सकती हैं, लेकिन हार्डवर्क पेज डेफिनेटली 110%। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना हो तो कोहराम मचा दो। हम इंसान अक्सर एक गलती करते हैं जब हम अपना सपना किसी और को दिखाने की कोशिश करते हैं। जब ऋतुराज जी के एक के बाद एक बिजनेस बंद करने पर उनके करीबी उन पर सवाल उठा रहे थे, तो इसका जवाब उन्होंने अपने मुंह से नहीं बल्कि अपने काम से दिया। यही वजह है कि आज उनकी दुकान के बाहर फ्रेंचाइजीज और नए आउटलेट्स खोलने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती है, और लखनऊ के लोग उन्हें सिर्फ लखनऊ का ही नहीं बल्कि इंडिया का मटन किंग कहते हैं। तो इस कहानी ने आपको क्या सिखाया, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर इस नववर्ष आप भी कुछ हासिल करना चाहते हैं तो खुद से एक वादा कीजिएगा। जिंदगी में कुछ जीतने के लिए हमें अपने दिमाग के साथ साथ अपने दिल की आवाज भी सुननी चाहिए, क्योंकि आप अमीर हैं या गरीब, इसका जवाब ये दुनिया अपने दिमाग से देती है। लेकिन हम जिंदगी में खुश हैं या नहीं, इसका जवाब सिर्फ हमारा दिल देता है।